अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कि आप लोगों ने KMU कैट टेस्ट के लिए जो है वो कैसे अप्लाई करना है, या फिर KMU कैट टेस्ट की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि कोई भी ब्राउज़र जो है वो ओपन कर लेना है। ठीक है, ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप लोगों ने ये चीज़ जो है वो सर्च कर लेनी है। ठीक है, cat.kmu.edu.pk। ठीक है, या फिर मैं आप लोगों को इस वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। आप लोग उस पर क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पर जो है वो आ सकते हो। ठीक है, जब आप लोग वेबसाइट पे आओगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि इसके जो है वो नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो टोटल 3 लिंक्स हैं, ये और ये वाला। ठीक है, अब हमारे पास जो फर्स्ट वाला लिंक है, ठीक है, रेड बॉक्स, ये हमारे पास जो है वो इस्लामाबाद कैंपस वालों के लिए है। ठीक है, और हमारे पास ये जो दूसरे दोनों लिंक्स हैं ना, ये KPK के लिए हैं। ठीक है, अब KPK में भी हमारे पास वो स्टूडेंट्स जो कि पाकिस्तानी हैं तो वो इस ग्रीन लिंक के थ्रू जो है वो अप्लाई करेंगे। या फिर अगर आप लोगों के पास पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरी नेशनैलिटी है तो आप लोग फिर इस येलो लिंक पर जो है वो येलो बॉक्स पे क्लिक करके इस पे जो है वो अपना फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस ग्रीन वाले बॉक्स पे जो है वो क्लिक करते हैं। जब आप लोग ग्रीन वाले बॉक्स पर जो है वो क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है वो शो होगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप लोगों को जो है वो CNIC चाहिए होगा, आप लोगों को अपना CNIC। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट के पास CNIC नहीं है तो वो अपने बे फॉर्म पे उसका CNIC नंबर लिखा होता है तो वो यहाँ पे मेंशन कर ले। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने पासवर्ड सेट करना है और उसी पासवर्ड को दोबारा से रीटाइप भी करना है। अच्छा, आगे प्रोसीड करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों ने ये जो पासवर्ड यहाँ पे सेट करोगे ना, इसे अपने पास कहीं पे नोट करके रख लेना है। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स को बाद में जब दोबारा अकाउंट लॉगिन करना पड़ता है रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने के लिए या चालान जो है उसको दोबारा से अपलोड करने के लिए, ठीक है, तो फिर स्टूडेंट्स को मसला होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि उस परेशानी से बचने के लिए जो आप लोग यहाँ पे पासवर्ड सेट करोगे उसे अपने पास कहीं पे नोट करके रख लो किसी बुक पे या किसी कॉपी पे, या फिर आप लोग जो है वो अपने पास मोबाइल में जो है वो मतलब स्क्रीनशॉट लेके जो है वो सेव कर लो गैलरी में। ठीक है, तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ कर लेना है, मतलब अपने पासवर्ड को कहीं ना कहीं सिक्योर कर लेना है। ठीक है, ताकि बाद में आपको कोई मसला ना हो। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अपना पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने अपने CNIC का इशू डेट, ठीक है, ये CNIC पे मेंशन होती है कि आप लोगों का CNIC जो है वो किस डेट को मिला था, आप लोगों ने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद लास्ट पे आप लोगों ने जो है वो कैप्चा कोड जो है वो फिल करना है। ये जो नीचे एक कोड दिया होता है आप लोगों ने सेम इसको एज इट इज उठाकर इस कॉलम में लिख लेना है। ठीक है, इस बॉक्स में लिख लेना है। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो ये नीचे क्रिएट अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करना है। इन दिस एंड डैट पे आप लोगों का अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जब आप लोग अकाउंट क्रिएट करके अपने अकाउंट को लॉगिन करोगे तो आप लोगों के पास सबसे पहले कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो शो होगा। अब यहाँ पे उसने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कहता है कि प्लीज़ रीड दिस इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो नीचे उसने इंस्ट्रक्शन ये दी है कि आप लोगों ने फॉर्म बिल्कुल सोच समझ के फिल करना है। ठीक है, अगर आप लोग फॉर्म गलत फिल करोगे तो उसके ज़िम्मेदार आप लोग खुद होगे। ठीक है, आप लोगों का एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो लिहाजा जब भी आप लोग मतलब नेक्स्ट पेज पे प्रोसीड करो तो पिछले पेज को एक मरतबा दोबारा से रीचेक कर लेना है। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स जो है वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर हमें बार बार मैसेज कर रहे होते हैं कि हमने ये इन्फॉर्मेशन गलत पुट कर ली है, अब इसका हम लोग क्या करें। सो लिहाजा उस परेशानी से बचने के लिए आप लोगों ने जो है वो डबल चेक कर लेना है। ठीक है, कि आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन ठीक दी है या गलत दी है। अगर तो गलत दी है तो आप लोग उसको उसी टाइम पे जो है वो ठीक कर सकते हो, लेकिन एक मरतबा आप लोग फॉर्म सबमिट कर लोगे तो यहाँ पे आप लोग फिर एडिटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, फिर वो आपके लिए भी मसला होता है कि MU वालों के लिए भी मसला होता है। सो एक मरतबा जो है वो केयरफुली जो है वो मतलब इंस्ट्रक्शंस को रीड करो, उसके बाद फिल करो एंड देन तब फिर जो है वो उसको सबमिट करो। अब ये इंस्ट्रक्शंस रीड करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे नीचे टिक कर लेना है, ये ब्लू टिक आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने जो है वो एक्सेप्ट कंडीशंस एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। एक्सेप्ट कंडीशंस एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने अपना नाम, ठीक है, फुल नेम मेंशन करना है। उसके बाद अपना फादर नेम के बाद आप लोगों ने यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने जो है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करनी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आप लोगों ने अपना डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना है, आप लोग कहाँ के हो, बनू के हो, बटग्राम के हो या एबटाबाद के हो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है कि आप लोग मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। उसके बाद वो आप लोगों से पूछता है कि मोबाइल नेटवर्क, आप लोगों ने ये नीचे जो भी मतलब मोबाइल नंबर्स देने हैं ना, उसका नेटवर्क यहाँ पे सिलेक्ट करके नीचे मोबाइल नंबर आप लोगों ने मेंशन कर देने हैं। कोशिश करो कि 2 मोबाइल नंबर मेंशन करो ताकि अगर KMU वाले आपको कॉल करें, आपका एक नंबर जो है वो किसी भी वजह से अगर ना मिल सका तो KMU वाले कोशिश करेंगे लाइक आप लोगों को दूसरे नंबर से जो है वो कॉन्टैक्ट करें। तो इस तरह से पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आप लोगों ने जो है वो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
इसके बाद आप लोगों ने अपनी जो है वो प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और गैलरी में से अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। और कोशिश करें कि जो आपकी पिक्चर है उसका बैकग्राउंड जो है वो या तो ब्लू हो या तो फिर वाइट हो। ठीक है, और अपने फेसबुक इंस्टा वाली पिक्चर्स यहाँ पे अपलोड नहीं करनी। ठीक है, एक फॉर्मल सी पिक्चर आप लोगों ने अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने ऐड पे क्लिक कर देना है। जब आप लोग पिक्चर अपलोड कर लोगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है वो शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है सबसे पहले। ठीक है, कोई भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं अहमदाबाद को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने अपना टेस्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप लोग एक टेस्ट भी दे सकते हो, दोनों टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग दोनों टेस्ट दोगे तो आप लोगों ने 6000 रुपीज़ सबमिट करने होंगे। अगर आप लोग एक टेस्ट देते हो तो आप लोगों ने सिर्फ 3000 रुपीज़ जो है वो सबमिट करने होंगे। ठीक है, और अक्सर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि उनको कौन सा टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहिए, फर्स्ट या सेकंड। तो इस पर इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा, तो फिर उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाएंगी। अपना टेस्ट सेंटर एंड टेस्ट सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। जब आप लोग नेक्स्ट प्रोसीड करोगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। मतलब इससे पहले आप लोगों ने जो जो इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे वो आप लोगों को समराइज करके बता देगा। ठीक है, आप लोगों ने जो है वो नेक्स्ट प्रोसीड करने से पहले इस इन्फॉर्मेशन को दोबारा से रीचेक कर लेना है कि आप लोगों ने कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो पुट नहीं की। ठीक है, अब आप लोगों ने जब ये चीज़ें रीड कर लेनी है तो उसके बाद नीचे ये कुछ इंस्ट्रक्शन है तो ये रीड करनी है। इसमें कह रहा है कि आप लोगों ने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने गलत पुट की तो उसके जिम्मेदार आप लोग खुद होगे। ठीक है, इस टर्म्स एंड कंडीशन पर आप लोगों ने टिक कर लेना है और इसको जो है वो नेक्स्ट सबमिट एंड प्रिंट द बैंक डिपॉजिट स्लिप पर जो है वो क्लिक कर लेना है। तो आप लोग जब नेक्स्ट आओगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से इंटरफेस जो होगा। ये नीचे जो है वो उसने, अब मैंने 2 टेस्ट के लिए अप्लाई किया। ठीक है, तो मैं इन दोनों स्लिप्स को जो है वो डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, आप लोगों ने जस्ट इस पर क्लिक कर लें तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब ये मैंने डाउनलोड कर लिया, ये स्लिप मेरे पास आ गई है। इसे आप लोगों ने जो है वो बैंक ऑफ खैबर में जो है वो सबमिट करना है। अब बैंक ऑफ खैबर में सबमिट करने के बाद आप लोगों ने जो है वो इस स्लिप को जो है वो स्कैन करके दोबारा से अपना अकाउंट लॉगिन करके वहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, और आप लोगों के तकरीबन 2 से 3 दिन लगेंगे वेरिफिकेशन में। कुछ स्टूडेंट्स के वेरिफिकेशन में इशू आता होता है, लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि वेबसाइट्स हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर तो आप लोगों की वेरीफाई हो जाती है 2 से 3 दिन में तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होती तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं होती। आप लोगों ने अपनी ये जो ओरिजिनल फ़ी स्लिप है ना, जो आप लोगों ने बैंक में सबमिट की है, इसे अपने पास संभाल के रखना होता है। अगर खुदा न खास्ता आपकी वेरिफिकेशन नहीं होती पैसों की कि आप लोगों ने फ़ी सबमिट की है या नहीं की, तो आप लोग इसी फ़ी स्लिप को जो है वो लेकर किसी भी सेंटर पर जा सकते हो और आप लोगों को वहाँ पर आपका रोल नंबर इशू हो सकता है। ठीक है, तो लिहाजा इस फ़ी स्लिप को आप लोगों ने गुम नहीं करना, अपने पासवर्ड को नहीं भूलना। ये 2-3 चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है, बाकी इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग ये चीज़ देख सकते हो, कहते हैं कि जब आप लोग एप्लीकेशन को सबमिट कर लोगे एक मरतबा तो आप लोग उसको दोबारा से एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिहाजा आप लोगों ने बिल्कुल सोच समझ के फॉर्म को फिल करना है। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास हमारी जो फ़ीस है ना, फर्स्ट टेस्ट की भी और सेकंड टेस्ट की भी, वो नॉट वेरीफाइड लिखी हुई है। जब आप लोग फ़ीस सबमिट कर लोगे, ठीक है, तो उसके बाद आप लोग अपना अकाउंट ओपन करोगे 2 से 3 दिन के बाद, तो आप लोगों की यहाँ पर वेरीफिकेशन जो है वो लिखी होगी। ठीक है, अगर लिखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिखी तो उसमें आपने परेशान नहीं होना। मैंने आपको वजह बता दी है कि क्यों परेशान नहीं होना। जस्ट आप लोगों ने उस फीस स्लिप को अपने पास संभाल के रखना है और उसे टेस्ट सेंटर पे साथ लेके जाना है, तो आप लोगों को रोल नंबर वहाँ पे भी इशू हो सकता है। ठीक है, ये उस सूरत में कि अगर आप लोगों की अगर फ़ी जो है वो वेरीफाई नहीं होती तब। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो फॉर्म फिल करना जो है वो आ गया होगा। कोशिश करो कि बिल्कुल मतलब चिल होकर, रिलैक्स होकर, आराम सुकून के साथ बैठ के फॉर्म फिल करो। इतना लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं है, छोटा सा फॉर्म है। आप लोग जस्ट वीडियो को देखो और साथ साथ अप्लाई करते जाओ। ठीक है, थैंक यू। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।